क्या तुमने कभी सोचा है, दुनिया का ऐसा दरवाजा जिसे कभी खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे खजाना भी है और श्राप भी। ये कहानी है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की, जहाँ हर दीवार, हर ताला और हर सांस में एक राज छुपा है। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि इंसान के सबसे बड़े क्यूरोसिटी का प्रतीक बन चुका है। वॉल्ट बी, एक सील्ड कमरा जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए, ऐसा ही कहना है पुराने निखियों और स्थानिकों का। कुछ लोग कहते हैं अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर छुपा है, सोने के तख्तों से लेकर अनमोल रत्नों तक। और कुछ कहते हैं अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। 2011 में जब टेम्पल के दूसरे वॉल्ट खोले गए तो जो नजारा सामने आया उसने दुनिया हिला दी। 24 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खजाना बस कुछ वॉल्ट में। फिर सवाल उठा, अगर उन वॉल्ट्स में इतना कुछ मिला तो वॉल्ट बी में क्या है, और क्यों सदियों से इस दरवाजे को ना खोलने लायक कहा गया है। कहीं ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची चेतावनी तो नहीं। आज हम जानेंगे वॉल्ट बी के पीछे क्या छुपा है। एक कहानी जो भक्ति, डर और रहस्य तीनों को एक साथ जोड़ती है। यह है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का श्रापित दरवाजा। ये कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब ट्रेवनाकोर राज परिवार में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवंत देवता माना। कहा जाता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके अंदर बनाए गए 6 वोल्ट ए से लेकर एफ तक देवता के निधि घर थे। लेकिन इन सब में एक था जो सबसे अलग था, वोल्ट बी। कहीं लिखा है कि ये वोल्ट सिर्फ मांत्रिक विधि से ही बंद किया गया था, यानी मंत्रों द्वारा। एक आधी रात की पूजा जिसमें डजन से ज्यादा तांत्रिक और प्रीस्ट शामिल थे। उन्होंने वॉल्ट बी के दरवाजे पर एक सिंबल बनाया, 2 नाग सरपेंट एक दूसरे के साथ लिपटे हुए। ये देवता का रक्षा चिन्ह माना जाता है। पुरानी लिखियों में लिखा है ये वॉल्ट ना खोलना, वरना अधर्म और विनाश का दौर शुरू होगा। और इसलिए सदियों तक इस दरवाजे को किसी ने छुआ भी नहीं। 1930 के दशक में ब्रिटिश अथॉरिटीज ने मंदिर के सर्वे करने की कोशिश की, पर वॉल्ट बी तक पहुंच ना सके। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, एन आयरन डोर विद नो विजिबल लॉक, सील्ड टाइट, गार्डेड बाय अ स्ट्रेंज साइलेंस। आज तक ये दरवाजा सील है, ना चाबी है ना हैंडल। कुछ कहते हैं अंदर एक मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम है जो देवता के मंत्र से एक्टिवेटेड होता था, लेकिन किसी ने ये कंफर्म नहीं किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जब वॉल्ट ए सी डी ई एफ खोले गए तो अंदर बिलियन डॉलर ट्रेजर निकला। पर वॉल्ट बी के सेम आते ही पूरा ऑपरेशन रुक गया। प्रीस्ट ने मना कर दिया, इस दरवाजे को खोलना मंदिर के नियमों का उल्लंघन होगा और शायद देवता का अपमान भी। तब से लेकर आज तक वॉल्ट भी बंद है और हर साल इस पर पूजा और रक्षा मंत्र किए जाते हैं। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ परंपरा है या किसी अंदर छुपे राज को बचाने की कोशिश। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वॉल्ट खोलने का काम शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा कि अंदर से इतना कुछ निकलेगा। पहला वॉल्ट खोला गया और लोगों की आंखें खुल गई। हजारों तोले सोने के सिक्के, हीरे, मोती, रतन से जड़ी मुकुट और देवता के सोने के तख्त, ये सब मिला था वॉल्ट ए सी डी ई और एफ में। जब उनका टोटल हिसाब लगाया गया तो कुछ रिपोर्ट में वैल्यू 24 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा निकली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना कुछ खुले वॉल्ट्स में मिला तो बंद वॉल्ट बी में क्या है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वॉल्ट बी में सिर्फ रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स और प्रतिमाएं। पर लोकल लोग और टेम्पल के पुजारी मानते हैं कि उसके अंदर अनंत पद्मनाभ का असली खजाना है, वो दौलत जो देवता को समर्पित की गई थी और जो इंसानी हाथ लगाने के लायक तो बिल्कुल नहीं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी कहती हैं कि अंदर ऐसे स्क्रोल, मंत्र और पुराने शस्त्र हैं जिसमें कॉस्मिक या अदर डायमेंशनल नॉलेज छुपी है। इसलिए उन्हें खोलने का मतलब सिर्फ दौलत खोजना नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को तोड़ना है। आज भी कोई नहीं जानता कि वॉल्ट बी में क्या है, पर इतना जरूर है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो या तो इतिहास लिख देगा या उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वॉल्ट बी को लेकर सबसे ज्यादा डर उस श्राप से जुड़ा है जिसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों से मिलता है। कहते हैं जो भी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर देवता का प्रकोप जरूर पड़ेगा। 1931 में
ट्रेवनाकोर रियासत के कुछ अधिकारियों ने वॉल्ट खोलने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही ताला तोड़ने की कोशिश हुई, अंदर से अजीब हिस्स की आवाज आई, जैसे हजारों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। लोग घबरा गए और ऑपरेशन तुरंत रोक दिया गया। तब से इस दरवाजे को नाग बंधन कहा जाने लगा। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन ट्रेजर ऑडिट चल रही थी, तभी कुछ लोग वॉल्ट बी के करीब गए और कुछ महीने बाद उनमें से 2 व्यक्ति असामान्य हालत में गुजर गए। कोइंसिडेंस या कर्स, कोई नहीं जानता। टेम्पल के पुजारी मानता है कि ये दरवाजा मांत्रिक रक्षा से बंद है। अगर बिना मंत्र विधि के खोला गया तो प्राकृतिक विपदा या मौत तक हो सकती है। इसलिए इसके आसपास आज भी पूजा पाठ और रक्षा मंत्र की विधि होती है। कुछ लोग कहते हैं रात के समय वहां से हल्की घंटी की आवाज भी आती है, जैसे कोई अंदर से जाग रहा हो। शायद ये सब अंधविश्वास लगे, पर जब हर कोशिश के बाद लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, तो लगता है शायद सच में उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना इंसानी हिम्मत से बाहर है। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो वोल्ट भी एक एंशिएंट लॉकिंग मैकेनिज्म है, शायद एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैकेनिकल और मांत्रिक दोनों तरह के एलिमेंट शामिल हों। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस डोर के पीछे हवा का प्रेशर, रस्टेड मेटल और सेंचुरीज पुरानी सीलिंग टेक्निक्स हैं, जिसे बिना नुकसान पहुंचाए खोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी एक्सपर्ट ने इस पर साइंटिफिक टेस्टिंग या रडार स्कैनिंग की बात उठाई, टेम्पल के ट्रस्टीज और पुजारियों ने मना कर दिया। उनका मानना है ये दरवाजा देवता का स्थिर द्वार है, जिसे सिर्फ मंत्र विधि से ही खोला जा सकता है, और वो भी तब जब समय उचित हो। फेथ और साइंस के बीच ये संघर्ष अब तक सुलझा नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक से वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो सच सामने आ सकता है, पर धार्मिक भावनाओं के चलते कोई भी अथॉरिटी इसकी अनुमति नहीं देती। इसलिए वर्ल्ड भी एक पैराडॉक्स बन गया है, जहां एक तरफ मानव क्यूरोसिटी अपना जवाब चाहती है और दूसरी तरफ श्रद्धा उस जवाब को छुपाए रखती है। शायद कभी साइंस और फेथ दोनों मिलकर इस राज को खोल दें, लेकिन तब तक ये दरवाजा हम सबके लिए एक प्रश्न बनकर खड़ा रहेगा। क्या सच में कुछ राज इंसान के समझने के लिए ही नहीं बने,